अस्सलाम वालेकुम। बहुत से भाई कमेंट सेक्शन में आकर या मैसेंजर के थ्रू मुझसे एक सवाल करते हैं कि पासपोर्ट एक्सपायर होने में कम दिन बाकी है, इसी तरह इकामा भी कम दिन बाकी है, वो भी एक्सपायर होने जा रहा है, तो क्या हमारा इकामा रिन्यू होगा या नहीं होगा। डिटेल में इस हवाले से बात करेंगे कि आपके पासपोर्ट में कितने टाइम होना चाहिए तब आपका इकामा रिन्यू होगा, फिर आपने अपने नक़ल मालूमात को कैसे अपडेट करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। बहुत से भाई कमेंट सेक्शन में आकर या मुझे मैसेंजर के थ्रू कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारे पासपोर्ट में टाइम कम है, इसी तरह इकामा में भी टाइम कम है, तो क्या हम अपना इकामा को रिन्यू करवा सकते हैं या नहीं रिन्यू करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पासपोर्ट में 3 महीने से कम टाइम बाकी रह जाता है और आपका इकामा भी एक्सपायर हो जाता है तो फिर आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा। और ये मसला बहुत से भाइयों के साथ पेश आ रहा है, क्योंकि उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, आप पासपोर्ट देखते ही नहीं हैं, या जब आप अपने मुल्क जाते हैं तब आप अपना पासपोर्ट उठाते हैं। सऊदी अरब गवर्नमेंट अपने कानून में रोज़ बरोज़ तब्दीली करती आ रहा है। उन्होंने ये वाज़ह किया हुआ है कि जिन लोगों के पासपोर्ट में 3 महीने से कम वक्त रह जाता है, यानी अगर एक दिन भी 3 महीने से कम हो जाता है तो आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा, यानी आपके ऊपर फिर गरामा आएगा। अगर इकामा एक्सपायर हो गया, पासपोर्ट का गरामा तो नहीं आता है, लेकिन जब आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है उसके वो दिन गुजर जाते हैं, तो अगर पहली बार एक्सपायर हुआ हो तो 500 रियाल का गरामा आता है, अगर दूसरी बार एक्सपायर हो जाए तो फिर 1000 रियाल का गरामा आपके पीछे आएगा। तो काइंडली आप अपना पासपोर्ट चेक किया करें। जब आप अपने मुल्क जाते हैं तब आप अपना पासपोर्ट चेक ना किया करें, पहले चेक किया करें। और इसको आप अब्शर के थ्रू भी चेक करवा सकते हैं और इस तरह फिजिकल भी देखकर आप चेक करवा सकते हैं कि कितना टाइम बाकी है, क्योंकि इकामा जल्दी एक्सपायर होता है, पासपोर्ट पे थोड़ा टाइम होता है। तो अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है या टाइम कम बाकी रह जाता है 3 महीनों से, तो आपका इकामा रिन्यू नहीं होगा। जब आप अपना पासपोर्ट न्यू करवा लेते हैं, मतलब उसको न्यू करवा लेते हैं, तो उसका जो नक़ल मालूमात है वो भी अपडेट किया करें। अब तो तरीका आसान है, गवर्नमेंट ने बहुत आसानियाँ कर दी है। अब आप अपने अब्शर से भी नक़ली मालूमात को अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मकतब के थ्रू भी करवा सकते हैं, अपने कफील को पासपोर्ट का पिक्चर भेजकर उसके थ्रू भी करवा सकते हैं। तो काइंडली पासपोर्ट को चेक किया करें ताकि आपके पीछे फिर भारी भरकम जुर्माने ना आए, आपका इकामा एक्सपायर ना हो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी चैनल पर इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यूट्यूब के अबाउट में फेसबुक लिंक है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको उस हवाले से आगाही दूँ।